हरित क्रांति, यह नाम दोस्तों हमने कई बार सुना है, जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में, टीवी में और न्यूज़ में, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। लेकिन क्या सच में हम लोग हरित क्रांति के बारे में जानते हैं कि हरित क्रांति कैसे हमारे देश में आया और इसे लाने के लिए किन किन महान व्यक्तियों का योगदान है और कैसे हरित क्रांति ने हमारे देश में चल रही भयंकर भूखमरी, अकाल एवं गरीबी को दूर किया। दोस्तों, अगर ये आप जानना चाहते हैं कि भारत ने कैसे अपने खेती करने की विधि में सुधार करके देश की आर्थिक तंगी एवं दयनीय दशा को दूर किया और कैसे आज विश्व के टॉप देशों में उत्पादन में अपना नाम शामिल किया, इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ घटना है उस समय की जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और कुछ समय पश्चात हमारे देश के महान क्रांतिकारियों की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन देश के सामने असली समस्या अब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हमारा देश कृषि के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। यहाँ के लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे और देश के आज़ाद होने के कुछ समय पहले ही सन 1943-44 में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें करीबन 30 लाख लोग तड़प तड़प कर अपनी जान गंवाई थी। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की गरीबी एवं देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना था। और उस समय देश की आर्थिक स्थिति सुधारने का एक ही तरीका था और वो है कृषि, क्योंकि कृषि ही हमारे देश का प्रमुख व्यवसाय था। इसके लिए माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की और बहुत सारे देशों के दौरे पर भी गए। उसी समय उसकी मुलाकात MS स्वामीनाथन जी से हुई, जो कि एग्रीकल्चर में विभिन्न फसलों पर शोध कार्य कर रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे प्रभावित होकर कृषि कार्य में सुधार का जिम्मेवारी उनको सौंपा गया। अब स्वामीनाथन जी के पास सबसे बड़ी समस्या थी कि कैसे खाद्यान्न की कमी को दूर किया जाए। यहाँ प्रश्न बार बार उन्हें परेशान करती थी, लेकिन उनको पता था कि कहीं न कहीं कृषि में सुधार करने के लिए जो पारंपरिक खेती हमारे देश में की जा रही है, जैसे कि बैलों के द्वारा जुताई करना, पानी के लिए वर्षा के ऊपर निर्भर रहना, उनको छोड़कर उनके स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों, कृषि यंत्रों, उर्वरकों आदि का प्रयोग करके ही सुधारा जा सकता है। और उस समय उन्होंने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग के बारे में सुना, जो कि पहले ही विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कर दिया था। इसी कारण डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग जी को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने एक विशेष प्रकार का संकर गेहूं बनाया, जिसे नॉरिन किस्म के नाम से जाना जाता है। उस समय यह किस्म अन्य किस्मों की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक उत्पादन देती थी। साथ ही साथ यह सूखा एवं कीट प्रतिरोधी भी था। और उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। MS स्वामीनाथन के बहुत ही ज़्यादा प्रयासों के बाद भी कृषि में ज़्यादा सुधार नहीं हो पा रहा था और सन 1962 भारत एवं चीन के बीच युद्ध हुआ। फिर 1965 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। खैर, इसमें भारत तो जीत गया, लेकिन आप जानते ही हैं कि लड़ाई से किसी का भला नहीं होता और देश की हालत और भी ज़्यादा खराब होती गई। लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे। बच्चे, बुजुर्ग, सभी वर्ग के लोग अकाल, भूखमरी, गरीबी जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। 1963 में भारत के लिए एक नया सवेरा हुआ। उस समय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग जी किसी फसल के शोध कार्य के लिए भारत आए हुए थे। यह बात सुनकर MS स्वामीनाथन तत्काल बोरलॉन्ग जी से मिले और देश में खाद्यान्न एवं कृषि में विकास के बारे में चर्चा किए तथा उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी एवं कृषि मंत्री श्री सुब्रमण्यम जी ने इसमें सहयोग प्रदान किए। उन्होंने उस समय गेहूं की नई किस्म को लगभग 18,000 टन अमेरिका से आयात किया और देश के किसानों को इस नई किस्म की पैदावार के लिए प्रोत्साहित किया गया। अगर इस समय सुब्रमण्यम जी ने गेहूं का आयात नहीं किया रहता और प्रधानमंत्री जी का सहयोग प्रदान नहीं हुआ रहता, तो शायद हमारा देश आज भी उसी गरीबी एवं भूखमरी की स्थिति में रहता। सुब्रमण्यम जी ने सन 1966-67 में इस किस्म की अधिक से अधिक पैदावार के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की मदद से किसानों तक बीज उपलब्ध कराया गया। सिंचाई के लिए नहरें बनवाए गए, कुएं खुदवाए गए, बड़े बड़े बांध बनवाए गए। किसानों को उचित दामों की गारंटी दी गई। उन्हें अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए सरकार की तरफ से अधिक प्रोत्साहन दिया गया।
अनाजों को रखने के लिए बहुत सारे गोदाम बनवाए गए तथा किसानों की फसलों की अच्छी जानकारी देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि महाविद्यालयों और बहुत सारे रिसर्च सेंटर बनवाए गए। और देखते ही देखते हमारे देश में परिवर्तन का दौर आया। किसानों की मेहनत, MS स्वामीनाथन के प्रयासों और हमारे प्रधानमंत्री एवं सुब्रमण्यम जी के सहयोग का रंग लाना चालू हो गया। देखते ही देखते हमारे देशों में अनाज की उत्पादकता बढ़ने लगी, किसानों की उचित दाम मिलने लगा, फसलों में सिंचाई के लिए नहरों, ट्यूबवेल एवं कुओं से पानी मिलने लगा, फसलों में कीट रोग आदि के लिए प्रतिरोधी किस्मों का विकास किया गया, उर्वरकों आदि का उपयोग होने लगा। हमारे देश में फसलों का उत्पादन अचानक से तीव्र गति से बढ़ने लगा और सन 1968 में रिकॉर्ड 170 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया गया। सन 1966-67 में किए गए इन प्रयासों का फल हमें मिलने लगा और आज हम इसे हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। और इसके बाद अन्य फसलों में भी कृषि सुधार कार्य किए गए और देखते ही देखते अपना भारत खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने लगा और विश्व के टॉप देशों में अपना नाम शामिल करने लगा। यहाँ के अनाजों, मसालों, सब्जियों, फलों को दूसरे देशों में निर्यात करने लगा। इस प्रकार हमारे देश आर्थिक तंगी, गरीबी, भुखमरी आदि से निजात मिला। इस प्रकार दोस्तों हमारा देश कृषि प्रधान देश बना और देश की आर्थिक व्यवस्था सुधारने में कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।